हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। वक्र तलों का मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोसाई ऑफ कर्व सरफेस। हम लोगों ने अभी जो कर्व सरफेस के फार्मूले याद किए हैं कि किसी भी कर्व सरफेस से वो उत्तल हो या अवतल हो, चाहे वो इस तरह का कर्व सरफेस हो और चाहे वो इस तरह का कर्व सरफेस हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, इन सभी के लिए हम लोगों ने सूत्र निकाला। अगर ये माध्यम वायु में रखा है तो उसके लिए हम लोगों ने सूत्र निकाला है μ/v -1/u इक्वल टू μ -1/r। और इसी के आधार पर हम वक्र तलों के फोकस को निकालते हैं। फोकस दो होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो पहला प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस। अब प्रथम मुख्य फोकस या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कि किसी भी वक्र पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जो इसका मुख्य अक्ष है, इसका अथवा इसका, इस पर वह बिंदु जहां से चलने वाली अथवा जिस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली या जिस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती हैं। उसे उस वक्र तल का वक्रतल या वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, उस वक्रतल का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लिया हमारा उत्तल तल है
यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समानांतर अगर हो जा रही हैं तो ये इसका प्रथम मुख्य फोकस हो जाएगा। या इसी प्रकार से जो किरणें यहाँ आ रही हैं, किसी बिंदु की ओर जा रही हैं और ये अपवर्तन के पश्चात आपस में मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही हैं, तो वो बिंदु भी प्रथम मुख्य फोकस होगा। तो अवतल है तो इधर होगा और उत्तल होगा तो इधर होगा। सूत्र से अगर हम देखते हैं, म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू म्यू माइनस 1 अपान आर से, चूंकि किरणें जिस बिंदु से निकलती हैं, जिस बिंदु की ओर जाती रहती हैं, इसका मतलब जो हमारा यू होगा वो मुख्य फोकस होगा। तो यहाँ पर जो यू है यह है हमारा मुख्य फोकस या उसकी दूरी एफ डैश, और जो वी है अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती है, अर्थात अनंती पर चली जाती है, और वी है वो इन्फिनिटी है। रख दिया यहाँ। तो म्यू अपान इन्फिनिटी माइनस 1 अपान प्रथम फोकस दूरी, एफ डैश मुख्य फोकस है और इसके पोल से यहाँ तक की जो दूरी है या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को ही प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, एफ डैश। तो म्यू अपान इन्फिनिटी माइनस 1 अपान एफ डैश इक्वल टू म्यू अपान 1 अपान आर। म्यू अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, और इसलिए एफ डैश यानी प्रथम मुख्य फोकस दूरी इक्वल टू आर अपान म्यू माइनस 1, यहाँ माइनस है वही माइनस इधर लग जाएगा, तो ये सूत्र हो जाएगा प्रथम मुख्य फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा, प्रथम मुख्य फोकस दूरी। अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो ये ऋणात्मक है, क्योंकि उत्तल के लिए जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होगी, यानी आर पॉजिटिव होगा, इसलिए आर यहाँ रखेंगे तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी। और अवतल के लिए जो वक्रता त्रिज्या है वो इधर होगी, ऋणात्मक होगी, किरण जा रही है उसकी विपरीत दिशा में, यहाँ ऋण होगी, इसलिए उसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो जो अवतल होगा, अवतल पृष्ठ, उसके लिए धनात्मक, और जो उत्तल पृष्ठ उसके लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो उत्तल के लिए ऋणात्मक और अवतल के लिए धनात्मक होगी। ये तो हो गया हमारा प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। फिर इसी तरह से द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय सेकंड, द्वितीय मुख्य फोकस, सेकंड है प्रिंसिपल फोकस। अब ये वह बिंदु है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें। अगर ये अवतल है तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात चली जाती हैं जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती हैं। तो ये आपका हो जाएगा एफ, और ये दूरी हो जाएगी एफ। इसी प्रकार अगर ये उत्तल है तो
जाने वाली जो किरण होगी वो एकत्रित हो जाएगी। जिस बिंदु पर एकत्रित होगी यह हो जाएगा द्वितीय मुख फोकस। तो मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें। तो यह मुख जो हमारा द्वितीय मुख फोकस है, इसमें है मुख अक्ष पर वह बिंदु, मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से पर एकत्रित होती हैं या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, अथवा जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे द्वितीय मुख फोकस कहते हैं। अब यह स्पष्ट है कि जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है वह उत्तल के लिए है, जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है वह उत्तल के लिए है। ये स्पष्ट दिख रहा है। यहां भी अगर हम देखें तो किरण समानांतर आ रही हैं। तो यहां पर u = इन्फिनिटी है और जहां इकट्ठी होती हैं, जहां से आती हुई मालूम पड़ती हैं, v वही बराबर है फोकस दूरी के। इसलिए μ/v - 1/u = μ - 1/r से μ/f - 1/∞ = μ - 1/r। और इसलिए ये तो 0 हो जाएगा। इसलिए F = μr/μ - 1। यह है आपका द्वितीय मुख फोकस दूरी। तो हमारे पास दो फोकस दूरियां होती, एक वक्र पृष्ठ के दाएं होगी, एक बाएं होगी, और वो एक को हम प्रथम कहेंगे और एक को द्वितीय कहते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो F' है यानी प्रथम मुख फोकस दूरी है, प्रथम मुख फोकस दूरी F', इसका मान हम लोगों ने निकाला है -r/μ - 1। और इसी तरह जो द्वितीय मुख फोकस दूरी है F' यानी F, उसका मान निकाला है μr/μ - 1।
अब अगर इसे हम भाग दे दें, भाग देने पर 1 को 2 से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो एफ डैश अपान एफ डैश अपान एफ, म्यू माइनस वन दोनों के नीचे है, कट जाएगा। ऊपर यहां बचता है माइनस, आर से आर कटा, आर बटा म्यू माइनस वन, आर बटा म्यू माइनस वन कट गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा म्यू। इसलिए एफ इक्वल टू माइनस म्यू एफ डैश। ये इनका प्रथम मुख्य फोकस दूरी, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी का आपस का संबंध है। हम लोगों ने एक चीज और भी देखी कि ये जो हमारे वक्र पृष्ठ है, इसमें किरण जिस माध्यम से जाती है उसको हमने प्रथम माध्यम माना, और जिस माध्यम में जाती है उसको हम लोगों ने सेकंड माध्यम माना। आइए इससे संबंधित 2-1 हम एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे कि ये बातें स्पष्ट हो जाए। छः सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है कांच का, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। गोले में केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूर O पर एक हवा का छोटा सा बुलबुला है। P1 से अथवा P2 से देखने पर, निकट की पृष्ठ से देखने पर और दूर की पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कहाँ दिखाई पड़ेगा। हमको इस बुलबुले की स्थिति दिखानी है, ये कहाँ पर दिखाई देगा। अब प्रथम स्थिति से, यानी O के निकट के पृष्ठ से देखने पर, निकट के पृष्ठ से देखने पर अब जब निकट के पृष्ठ से देखेंगे तो इसकी यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या है। किरण इधर को आएगी, इसलिए इधर को नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये माइनस होगी क्योंकि किरण इधर को आ रही है इस दिशा में और हम इधर को नाप रहे हैं दूरी यहां से। U बराबर हो जाएगी, ये यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से और यहां तक की दूरी ये आपकी बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये दूरी 4 सेंटीमीटर होगी, यानी U बराबर है -4 सेंटीमीटर। अब हमको पता लगाना है V कितना होगा, V ज्ञात करना है। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ μ2 ये हवा है, तो μ2 वायु है 1, μ1 कांच है 1.5, R का मान दिया हुआ है, रखा इसमें मान। μ2 1, क्योंकि किरण कांच से हवा में जा रही, देखने वाला हवा में है और हवा का बुलबुला कांच के अंदर है, किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है। तो ये हो गया 1/V तो ज्ञात करना है, माइनस μ1 1.5 अपान U, एंड U बराबर -6। μ2 1, μ1 1.5 और R
गलत हो गई। r बराबर -6 है और u बराबर -4 है। r बराबर -6। 1/v। माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। इसका अगर हमने डेसिमल हटाया तो हो गया 15/40, 15/40। और ये अगर घटा तो माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस आएगा, नीचे वाला माइनस और माइनस कट जाएगा, प्लस बचा 0.5/6। इस तरफ बचा 0.5, ऊपर माइनस का आएगा और नीचे -6। इसको तो काटेंगे तो आया 5×3 15 और 5×8 40। यहाँ पर ये दशमलव हटा देंगे और ये माइनस मान खत्म हो जाएगा, तो ये यहाँ की जो वैल्यू आएगी 1/v = माइनस माइनस प्लस, और पॉइंट हटेगा तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे होगा 60, और ये 3/8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3/8। इसका मान आया, 5 से काट दिया, 1/12 -3/8, 24 इसका एलसीएम हुआ 2 -9, और इसलिए ये आपका बराबर आया -7/24, और इसलिए v बराबर आया -24/7 -7 × 21 और 3 × 24 30, 7 × 4 28, लगभग इतने सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये हुआ कि वो इसी दिशा में है, 4 सेंटीमीटर पर वस्तु है और उसका प्रतिबिंब यहाँ आकर बनेगा, ये यहाँ पर v है। तो प्रतिबिंब P1 से 3.4 सेंटीमीटर पर गोले के अंदर बनेगा। प्रतिबिंब P1 से 3.4 सेंटीमीटर कांच के अंदर बनेगा। ये तो हो गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये कहते हैं अगर दूर के पृष्ठ से देखते हैं तब कहाँ बनेगा। अब दूर के पृष्ठ से अगर हम देखते हैं तो दूर के पृष्ठ से देखने पर u r तो इसका वही रहेगा। अब किरण इधर को जाएगी इसलिए अब r तो वही रहेगा, ये तो निकट के पृष्ठ से देखने पर है। अब अगर हम दूर के पृष्ठ से देखते हैं तब क्या होगा। दूर के पृष्ठ से देखने पर, दूर के पृष्ठ से देखते हैं P2 से, जब हम P2 से देखेंगे तो ये निकट का जो पृष्ठ है इससे ना देख करके दूर के पृष्ठ से देखने पर, दूर के पृष्ठ से देखने पर r का मान तो वही रहेगा। अब P2 से नापेंगे तो r तो इसका यही रहेगा 6 इधर को, और u जो होगा यहां से यहां तक तो ये 6 रहेगा और ये 2 सेंटीमीटर और जुड़ेगा तो 6 सेंटीमीटर
और 2 -8 सेंटीमीटर। अब u की जो दूरी होगी वो हो जाएगी -6 -2 बराबर -8 सेंटीमीटर। अब ये -8 6 और 2 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से नाप रहे हैं और किरण इधर को जाएगी, किरण की उल्टी दिशा में नापेंगे तो नाप यहाँ कर रहे हैं P2 से, इसलिए इधर की दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये भी -8 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, तो 8 सेंटीमीटर। अब फिर हम इसी सूत्र में प्रतिस्थापित करके देखते हैं। μ2/b μ1/u इक्वल टू इतना। यहाँ पर μ2, यहाँ भी μ2 1 है, v निकालना है, माइनस μ1 1.5, लेकिन अब u का मान आएगा -8, बजाय 4 के अब ये 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर 1 μ2 -μ1/r, r का मान है -6 सेंटीमीटर, राइट। वैसा ही है बिल्कुल। 1/v बराबर प्लस, ये जिसमें हटाएंगे तो 15/80 और माइनस प्लस। तो ये जो यहाँ पर था, अब हम इसको मिटा करके और पुनः हल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15/80 और 16, ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 5/60 -3/16। ये 5 से कट जाएगा, 12 आएगा, और इसलिए ये मान आएगा 1/12 -3/16। इसका जो एलसीएम आएगा वो 48 आएगा। 48, 12 4 जा 12 चौक 48, 4 -16 3 48, 9 -5/48, और इसलिए v बराबर 48/5। 5 5 9 45, 3 48 30, 5 छक्का 30। ये 6 सेंटीमीटर ये, और 3 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर और, यानी P2 से 9.6 सेंटीमीटर कांच के अंदर। तो ये प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, बुलबुला इस बिंदु पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ से देखने पर 9.6 और यहाँ से देखने पर 3 पॉइंट समथिंग। तो एक तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। हम और देखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है, 20 सेंटीमीटर व्यास का एक कांच का गोला है। किरण हवा से कांच में आती है और फिर कांच से हवा में जाती है। 2 बार किरण का अपवर्तन होता है। यहाँ पर किरण का अपवर्तन विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है और यहाँ पर सघन से विरल में होता है, ठीक है।
तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर किरण अनंती से आ रही है क्योंकि समानांतर किरण है। समानांतर किरण है तो समानांतर किरण के लिए u बराबर इन्फिनिटी, और वक्रता त्रिज्या का इसके पता है। ये इसका पोल है P1 को P2 मानते हैं। P1 पर देखें, r बराबर है, किरण इधर से आ रही है, किरण की दिशा में ये नापा गया है, ये दूरी उसी दिशा में है जिधर को किरण जा रही है, इसलिए r बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर किरण इधर को जाती है, दूरी भी इधर को ही हम नाप रहे हैं, और इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। μ2 किरण μ1 यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर जो μ2 है ये 3/2 है, और इसलिए μ1 बराबर 1 तथा μ2 बराबर 1.5 या 3/2। μ2 अपान v, μ1 अपान u बराबर μ2 μ1 अपान r से इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें μ2 का पता है 3/2 v, 3/2 v। u इन्फिनिटी है, μ1 का तो पता है, μ1 बराबर 1, बट u इक्वल टू इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। μ2 3/2 और μ1 बराबर 1 और r बराबर 10। तो यह है आपका थ्री बाई टू v, ये 0 हो जाएगा। 3/2 में से 1 निकल गया तो 1/2 बचा, जो 2 नीचे आ जाएगा, ते बचा 1/20। 2 ये है और 10 यहाँ है, तो यहाँ बचा 20 प्लस का, ये कट जाएगा 10, और इसलिए v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर धन दिशा में बनेगा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब P1 से 30 सेंटीमीटर पर बनता है I1 पर। प्रतिबिंब P1 से 30 सेंटीमीटर दूर I डैश, ये है I डैश, I डैश पर बनता है। ये I डैश पर प्रतिबिंब बन गया। जब I डैश पर प्रतिबिंब बना तो यहां से यहां तक की दूरी 20 है और यहां से यहां तक की दूरी 10 है। अब हमको इस पृष्ठ पर अपवर्तन लेना है, हमने इसको अपना पोल ले लिया, ध्रुव ले लिया P2। P2 को ध्रुव लेने पर लेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी जो I डैश है वो अब इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम, आभासी वस्तु का काम करेगा। P2 को ध्रुव लेने पर I डैश आभासी
वस्तु का कार्य करता है और इसीलिए u बराबर, अब इसके लिए u की कितनी दूरी होगी, जिधर को किरण जा रही है ये दूरी उसी दिशा में नापी गई है, इसलिए ये दूरी धनात्मक होगी। धन 20 सेंटीमीटर ये है और ये 30 है, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 30, ये यहां से यहां तक की दूरी ये 30 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक, और इसलिए यहां से यहां तक की दूरी जिसको हम P2I डैश कहते हैं, ये 10 माइनस 20, 30 माइनस 20 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये बराबर हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी U बराबर P2I डैश जो बराबर है 10 सेंटीमीटर, राइट। वक्रता त्रिज्या इसकी इस दिशा में है, यह है 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब ये माइनस होगी, R बराबर -10 सेंटीमीटर। अब ये -10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि इस दिशा में है। हमको V निकालना है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ध्यान रखें यहाँ पर μ1, जो μ1 है वो कांच है और जो μ2 है वो हवा है, राइट। μ1 बराबर 1.5 या 3/2 और μ2 बराबर 1 रख दिया। μ2 अपान V माइनस μ1 अपान U, μ2 माइनस μ1 अपान R में रखने पर रख दिया। जब आप इसमें रखेंगे तो μ2 की जगह 1 आएगा, V का मान तो ज्ञात करना है, μ1 का मान 3/2 आएगा, लेकिन यहां पर जो U है उसका मान +10 आएगा, 10। μ2 1, μ1 3/2 और R 10। R 10 नहीं है, यहाँ पर R है -10, राइट। और इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगी 1/V माइनस, या इसको +3/20। ये हुआ 3/10 दूनी 20, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ देखें 3/2 में से 1 निकल गया, -1/2 बचा, माइनस और माइनस कट जाएगा तो आ गया ये +1/20। और इसलिए इसकी वैल्यू आती है 4/20, काट दिया 5। और इसलिए V = 5 सेंटीमीटर प्लस, यानी इसी दिशा में बनेगा 5 सेंटीमीटर पर I पर प्रतिबिंब बनेगा,
ये आता है 5 सेंटीमीटर। तो v बराबर 5 सेंटीमीटर। P2 से बाहर, P2 से बाहर 5 सेंटीमीटर पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। ये जो I है, इसी I पर बनेगा ये अंतिम प्रतिबिंब। ये है I, यही है इसका अंतिम प्रतिबिंब। तो अंतिम प्रतिबिंब बना है। अंतिम प्रतिबिंब P2 से बाहर 5 सेंटीमीटर पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका अंतिम आंसर है। तो पहला वाला जो पृष्ठ है ये यहाँ बनाएगा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, और ये इसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ आकर के ये पृष्ठ का प्रतिबिंब यहाँ पर बना देगा। राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है। एक फ्लास्क है जो जल से भरे हुए एक टैंक के अंदर है, यानी इसमें हवा है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर वायु है। ध्यान रखेंगे किरण समानांतर आ रही, ए बी और सी डी समानांतर किरणें इस पर पड़ती हैं। चूंकि ये विरल माध्यम है, किरणें बाहर को फैल जाती हैं, तो ये कहाँ से किरणें आती हुई मालूम पड़ती हैं, अर्थात कहाँ पर ये फोकस होती हुई मालूम पड़ती हैं, कहाँ पर ये फोकस होती हुई मालूम पड़ेंगी। हमको इस आई बिंदु की स्थिति का पता लगाना, अर्थात हमको v ज्ञात करना है। यहाँ μ1 किरण जहाँ से आ रही है वो है 4/3, और जहाँ को किरण जा रही है वो है 1, हवा में जा रही हैं। इसमें जो VU है, किरण समानांतर आ रही हैं, इसलिए किरणें अनंती से आ रही हैं। U बराबर अनंती है, और हमें इसका V ज्ञात करना है। V कितना होगा, जबकि R दिया हुआ है, R का मान दिया है 15/2, 15/2 सेंटीमीटर, ये R का मान दिया है। चूंकि इसके पोल से हम इसको नापेंगे, इसीलिए इसका जो R है वो किरण की दिशा में है, और इसलिए ये धनात्मक होगा। राइट। बस μ2/v μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r में रखने पर μ2 का पता है, μ2 है 1/v, μ1 है 4/3 u, लेकिन u बराबर इन्फिनिटी। यहाँ पर μ2 बराबर है 1, μ1 है 4/3 और r है 15/2। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये हमारा बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 में से 4 गए -1, तो आया -1/3, और 15/2 का 2 ऊपर गया और 15 नीचे आ गया। तो ये आपका आ गया 2/45। 1/v इक्वल टू -2/45, और इसलिए v बराबर -45/2, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10।
ध्यान रखेंगे -22.5 पर ये केंद्रित होगी। ये पीछे किरणें इस बिंदु पर आकर ये केंद्रित होगी। B बराबर -22.5 सेंटीमीटर पर ये केंद्रित हो जाएंगी। तो के फोकस से देखने पर कहाँ फोकस होंगी? यहाँ से देख रहे हैं, इसलिए ये फोकस कहाँ होंगी? ये फोकस होंगी इतना 15/2 तो ये है, और इतनी दूरी यहाँ से है 22.5। इसलिए केंद्र से दूरी ये बराबर हुई 22.5 और प्लस 7.5, 5 5 10, 7 2 9, 1 10, 7 2 9 और 2 1 3, 30 सेंटीमीटर केंद्र से। तो ये तो हो गए कुछ न्यूमेरिकल्स जो थोड़े बहुत हम लोगों को करने थे। आगे भी हम लोग जैसे समय करते रहेंगे। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा।